जय माता दी दोस्तों हिंदू धर्म में होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। रंगों का त्योहार पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसका उत्साह बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रंग खेलने वाले दिन को धुलंडी कहा जाता है। इसके एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है। दोस्तों, इससे पूर्व होला अष्टक शुरू हो जाते हैं। होला अष्टक क्या होते हैं ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों, होला अष्टक प्रत्येक वर्ष होली के करीब 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस वर्ष होला अष्टक फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में होली से 8 दिन पूर्व शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। होली से पूर्व के इन 8 दिनों को ही होला अष्टक कहा जाता है। दोस्तों, होला अष्टक से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब होला अष्टक चल रहा होता है तब शादी करने, वाहन या घर खरीदने या किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। लेकिन आप इस होला अष्टक में भगवान की पूजा पाठ, उनका स्मरण और भजन इत्यादि करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारों की माने तो इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य को करना निषेध बताया गया है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ होता है। होला अष्टक के अशुभ होने के 3 कारण बताए गए हैं, जिसके संबंध में 2 तो पौराणिक कथाएं हैं। आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहली पौराणिक कथा भक्त प्रहलाद की है, जिसके अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिनों तक कठिन यातनाएं दी थी। 8वें दिन वरदान प्राप्त होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी और जल गई, जबकि भक्त प्रहलाद बच गए थे। दोस्तों, इसमें होलिका को बुराई का प्रतीक माना गया है और भक्त प्रहलाद को अच्छाई का प्रतीक माना गया है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों, दूसरी कथा कामदेव जी की है। कहते हैं कि देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए कई दिनों तक कई तरह के प्रयास किए थे। तब भगवान शिव ने फागुन शुक्ल अष्टमी तिथि को क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उनके अपराध के लिए शिव जी से क्षमा मांगी। तब भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवन देने का आश्वासन दिया था। दोस्तों, वहीं तीसरे कारण की बात करें तो ज्योतिषियों के अनुसार होला अष्टक का प्रभाव तीर्थ क्षेत्र में नहीं माना जाता, लेकिन इन 8 दिनों में मौसम परिवर्तित हो रहा होता है। व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है और ऐसे में मन की स्थिति भी अलग अलग रहती है, इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। होला अष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले लेने लगता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप होला अष्टक के दौरान कुछ खास उपायों को करते हैं तो आपको कई तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह होला अष्टक में लड्डू गोपाल की विधि विधान से पूजा पाठ करें। इस दौरान हवन भी करें, जिसमें गाय का शुद्ध घी और मिश्री का इस्तेमाल करें। इस उपाय को करने से निसंतान को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए। यदि आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं तो होला अष्टक में यह उपाय अवश्य करें। घर या ऑफिस में जौ, तिल और शक्कर से हवन करवाएं। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा करने से आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आसानी से आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अत्यधिक धन की कामना रखते हैं तो होला अष्टक के दिन कनेर के फूल, गांठ वाली हल्दी, पीली सरसों और गुड़ के द्वारा अपने घर में हवन करवाएं। ऐसा करने से पैसों से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ प्राप्त होगा।
दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए आपको होला स्टेप में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जाप करने के बाद गूगल से हवन करना भी ना भूलें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और सेहत में सुधार होता है। दोस्तों, कहते हैं कि यदि किसी के जीवन में अत्यधिक दुख है तो होला स्टेप में हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें। इससे आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और जीवन सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें होला स्टेप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, होला स्टेप में भले ही शुभ कार्यों के करने की मनाही होती है, लेकिन इन दिनों में अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। व्रत उपवास करने से भी आपको पुण्य फल प्राप्त होंगे। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज और अपनी इच्छा व सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, होला स्टेप के दौरान विवाह का मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए इन दिनों में विवाह जैसा मांगलिक कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। साथ ही भूमि पूजन इन दिनों में ना ही किया जाए तो सबसे बेहतर रहता है। दोस्तों, वहीं नवविवाहितों को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। इनमें से किसी भी प्रकार का संस्कार को इस दिन संपन्न नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दिनों में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी शांति पूजा करवाई जाती है। इसके साथ ही इस दौरान किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ कर्म भी इन दिनों में नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।